कार्यक्रम है क्या, यही नहीं समझ में आ रहा। ऐसा क्यों? हमारे पास तो ये इनविटेशन कार्ड आया है, इसमें ये कार्यक्रम लोकार्पण का है कि शिलान्यास का है कि भूमि पूजन का है कि राजेंद्र शुक्ला जी का डांस होना है। इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि है क्या। तो कार्यक्रम बस स्थिति ये पता तो चलना चाहिए कि कार्यक्रम क्या है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कल कुछ है, ये बात इसमें लिखा है कि कल कुछ है, क्या है ये नहीं लिखा है। आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के पहाड़िया में 133 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उद्घाटन से पहले ही विवादों में आ गया है। 16 फरवरी यानी कल होने वाले प्लांट के उद्घाटन समारोह के लिए जो आमंत्रण पत्र बांटा गया है, उसमें रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा से लेकर राज्य की नगरीय प्रशासन मंत्री प्रतिमा बागरी का नाम तक गायब है। इसके अलावा आमंत्रण पत्र में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आखिर कार्यक्रम क्या होना है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन को लेकर आज कांग्रेस पार्षद की ओर से आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को वेस्ट टू मनी प्लांट बताया गया। दरअसल कांग्रेस पार्षद विनोद शर्मा सहित अन्य ने रीवा की पहाड़िया में 133 करोड़ की लागत से बने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के उद्घाटन समारोह पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आमंत्रण पत्र जो भेजा गया है उसमें यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कार्यक्रम क्या होना है। पार्षद का आरोप है कि आमंत्रण पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया कि किस चीज का समारोह होने वाला है। इसके अलावा आमंत्रण पत्र में ना तो महापौर का नाम है और ना ही नगरीय प्रशासन की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का नाम है, जो विंध्य क्षेत्र से आती हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि जब हमारे मुखिया का आमंत्रण पत्र में नाम ही नहीं दिया गया तो हम किस लिए जाएंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कहना है रीवा के कचरा प्लांट के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस पार्षद का। नगर पालिका का कार्यक्रम है, महापौर जी का नाम भी इसमें ऐड नहीं। ये तो राजेंद्र शुक्ला जी को अपच है ना हमारे महापौर से। रीवा की जनता ने एक स्वच्छ महापौर चुन लिया। पहले वो रिमोट महापौर आदि थी, बटन दबाते थे तो सुरेंद्र पटेल पैदा होते थे, दूसरे बटन दबाए तो कभी ममता गुप्ता कभी वीरेंद्र गुप्ता पैदा हुए। पर जब एक मेन बटन दबाए तो जनता ने एक नया महापौर चुन लिया कि हम अपना महापौर चुनेंगे, भाई रिमोट वाला महापौर नहीं चुनेंगे। अब वो रिमोट का महापौर है नहीं, वो जनता का महापौर है। तो अब आप सोचो कि इस छोटे से कार्ड में ये माने आपको एक चीज़ बताऊं बड़ी गंभीरता के साथ कि राजेंद्र शुक्ला जी को जनता का महापौर इतना नापसंद है कि उनका नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं। आप सोचना कि जनता के रीवा का महापौर का नाम इसलिए तक नहीं लिख रहे हैं कि कार्यक्रम किसका, नगरीय प्रशासन का। नगरीय प्रशासन का कार्यक्रम है, पहाड़िया गांव है। आप ये पता है कि गांव का एक सरपंच होता है, सरपंच का भी नाम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। अब चूंकि महापौर कांग्रेस का है, जनता का है, तो इन्होंने पूरा का पूरा बाईकाट कर दिया। न क्षेत्रीय विधायक का नाम, न सांसद का नाम, न सतना के महापौर का नाम। और दुख की बात, मजे की बात देखो, नगरीय प्रशासन मंत्री राज्य मंत्री कौन है, हमारे सतना की है, महिला है। और ये खूब SC ST का नाम जपते हैं कि हमने ST आदिवासी बना। जिस प्रकार मोदी जी मुर्मू के साथ कर रहे हैं, है ना, नाम बस है, मुंह में राम और दिल में नाथूराम, गोट से बसता है। तो इनके मुंह में राम है। और हमारे प्रतिमा बागरी जी जो राज्य मंत्री हैं, काहे कि नगरीय प्रशासन मंत्री की, हम लोगों की भी नगरीय प्रशासन है, उनका भी नाम नहीं लिखते। इसलिए नहीं लिखते क्योंकि नाम लिखोगे तो हमारे रीवा क्लस्टर हेड के महापौर का नाम लिखना पड़ेगा। तो इतना अंदर अहंकार है इनके, इसलिए सब सारी चीजें कर रहे हैं। ये इनविटेशन आपको भी मिला है, जो भी कार्यक्रम हो रहा है आप लोग शामिल हो रहे हैं। यार कार्यक्रम यदि हमारे महापौर को नहीं बुलाया जाएगा, आप ये सोचो कि आप अपने घर के मालिक हो और आपको ना बुलाया जाए तो आपके घर का कोई बच्चा जाएगा। आप तो एक जागरूक पत्रकार हो, है ना भाई। रीवा में कार्यक्रम हो रहा, रीवा क्लस्टर हेड हमारा रीवा नगर निगम है और रीवा नगर निगम का जो प्रथम नागरिक हमारा महापौर है, और महापौर को ना बुलाया जाए, साथ आमंत्रित ना किया जाए, बस उसको दे दिया जाए कि भाई ये कार्ड है। इससे होता है एक, ये देखो भारत देश लोकतंत्र का देश, संघीय ढांचा बना है। संघीय ढांचा में प्रधानमंत्री हो सकता है भाजपा का हो, मुख्यमंत्री कांग्रेस का हो, ये सब चीज़ चलती रहती है। अपने दिल में स्वच्छ परंपरा होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जनता ने महापौर, तुम बुलाओ तो हमारे महापौर से सलाह तो लो, हो सकता है तुमसे कुछ अच्छी सलाह दे दें। भाई ऐसी सलाह तो नहीं देंगे कि 2017 में जिस प्लांट को आपने चालू करना था और 2 वर्ष में अनुबंध था कि इसको चालू कर देंगे, 7 साल हो गए नहीं चालू, उसका दोषी कौन?
कौन लेगा जिम्मेवारी? और सुनिए, 350 मैट्रिक टन कचरा इकट्ठा करना है, जब उसको जलाया जाएगा तब 6 मेगावाट बिजली बनेगी, उसमें लगभग 35 टन गैस निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? क्या राजेंद्र शुक्ला जी के सर में ढका जाएगा क्या? ये सब व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये इन चीज़ों का विरोध है। बाकी आप खूब करो, जैसा करना है वैसा करो, करना है आप, भाई जनता ने आपको चुना हो, आप उप मुख्यमंत्री हो, उस हैसियत से आप काम करो, पर व्यवस्थाएं, परंपराएं, लोकतंत्र, संविधान, ये सब चीज़ों की रक्षा करने की जिम्मेवारी किसकी? कौन लेगा? तो इसका अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम अपने माननीय महापौर का जो अपमान हमारी नगर निगम के आयुक्त कर रही है ना, इसको भी देखेंगे, कंपनी में भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। ऐसा थोड़ी चलेगा। जनता ने महापौर चुना है, कोई उन्होंने थोड़ी चुना है कि उन्होंने चुन लिया है। तो यहाँ तक ये बात अभी रुकेगी नहीं, ये भी आपसे कहना चाहता हूँ।